هي اسمع ايوه اوبا اسمع. اوبا ايه هيو نزل ايه نزل ايه ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर 5वां जवाबी हमला। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फौज की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। ईरान के रात भर इसराइल पर हमलों में 4 इसराइली हलाक और 60 जख्मी हुए। हमलों में इसराइल के फौजी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 100 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम रोक दिया ना रुक सका। ईरान का इसराइल के 2 जंगी तैयारे F-35 मार गिराने का दावा। कहा कि एक इसराइली पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइल के ईरान पर मुसलसल मिसाइल हमले। ताज़ा हमलों में तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक इमारत को निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद एयरपोर्ट और इमारत में आग लग गई। इसराइली हमलों में ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ शहीद, पासदारान इनकलाब और एरोस्पेस फोर्स के सरबराह भी शहीद। इसराइली हमलों में ईरान के 6 जोहरी साइंसदान भी चल बसे। इसराइल ने ईरानी जोहरी मरकज़, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। तेहरान, अस्फहान, कुम, रंजान और तब्रेज़ में मुतअद्दिद धमाके। इसराइली हमलों में 90 से ज़ायद आम शहरी शहीद, बच्चों समेत 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया। तेहरान में इसराइली मिसाइलों को मार गिराया। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की इसराइली जाहिरियत की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमला खुली जाहिरियत है। इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बखेर रहा है। आलमी बिरादरी को इसराइली जाहिरियत का नोटिस लेना चाहिए। ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा, इसराइल ने अमरीकी मदद से ईरान में मुतअद्दिद मकामात पर हमले किए। इसराइल को हमलों में अमरीका की इंटेलिजेंस मदद हासिल थी। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले किए। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसराइली हमले में सीनियर फौजी हुक्काम समेत 78 शहरी शहीद, 320 जख्मी हुए। इसराइल जनेवा कन्वेंशन आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब की ईरान को धमकी। कहा कि अमरीकी अड्डों, इंफ्रास्ट्रक्चर या शहरियों को नुकसान पहुँचाया तो संगीन नताइज होंगे। ईरानी क़यादत अक्लमंदी का मुजाहिरा करे, बर वक्त मुज़ाकरात करे। हमारी पहली तरजीह खित्ते में अपने शहरियों और फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ है। रूस की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। सलामती कौंसिल में रूसी मंदूब ने कहा, ईरान पर बिला इश्तियाल हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दामात मशरिक़ वस्ता को जौहरी तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। मगरबी पॉलिसीज़ ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बहरान को हवा दे रही है। ईरानी जौहरी मामले का हल सिर्फ पुरअमन और सियासी रास्ते से मुमकिन है। इसराइल का ईरान में दर्जनों रडार और मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने 100 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जौहरी मिसाइल सलाहियत और फौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। CNN के मुताबिक ईरान पर हमले में अमरीकी साख्ता F-35, F-15 और F-16 तैयारे इस्तेमाल हुए। ईरान में हंगामी हालत नाफिज। ईरान और इराक ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। इसराइल की फ़ज़ाई हदूद भी बंद। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कहा कि इसराइल हमले के नतीजे में ईरान के नतंस जौहरी मरकज़ में यूरेनियम अफजूदगी प्लांट तबाह हो गया। ईरानी हुकाम ने फर्दू और अस्फहान में मज़ीद 2 तनसीबात पर हमले की भी इतला दी। इन मकामात के इर्द गिर्द फौजी कार्रवाई की निशानदही हुई। صواريخ إيران يا جماعة في مدينة غزة. الآن صواريخ إيرانية فوق سماء مدينة غزة. يا الله يا الله يا الله، صواريخ إيران فوق مدينة غزة يا جماعة. ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद गजा में फ़लस्तीनियों का जश्न। फ़लस्तीनियों ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की वीडियो बनाते हुए विक्ट्री का निशान बनाया। लिबनान की हुकूमत बैरूत में शहरियों का इसराइल पर हमलों पर खुशी में जश्न। यमन में शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद आलमी रहनुमाओं के आपस में राब्ते। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से रब्ता। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए सालसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसराइल के ईरान पर हमलों समेत खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खिते में इस्तेहकाम, कशीदगी में कमी और तमाम तनाज़ात के सिफारती हल पर जोर। अमीर कतर का भी डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता, खिते में कशीदगी कम करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फ्रांसीसी हम मनसब से राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल का इक़दाम हमारी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले में प्रोफेसर्स, आला फ़ौजी हुकाम, मासूम ख़वातीन और बच्चों की शहादत हुई। अमरीकी सदर की इसराइली हमले के बाद ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान जल्द मुआहिदा करे, इससे पहले कि ईरानी सल्तनत का कुछ बाकी न रहे। ईरान डील नहीं करता तो अगले हमले मजीद हलाकत खेज़ होंगे। ईरान के पास जौहरी मुआहिदे तक पहुँचने का दूसरा मौका है। मुआहिदे के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, आज 61वां दिन है। ईरानी एटमी प्रोग्राम जारी है या नहीं पता नहीं। ईरान का इतवार को होने वाले जोहरी मुज़ाकरात में हिस्सा न लेने का फैसला। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में शेड्यूल था। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइल के हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटना नहीं जा सकता। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला करके जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरात कार को मार दिया। इसराइल के हमलों में ईरान के सीनियर क़यादत निशाना। मुसल्लह फ़ौज के सरबराह मोहम्मद बाकरी और कमांडर पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी शहीद। एरोस्पेस फोर्स के सरबराह जनरल हाजी अजादे भी शहीद। न्यूक्लियर साइंसदान फरीदोन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी समेत 6 साइंसदान दम तोड़ गए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शाम खानी भी शहीद हुए। इसराइल का खुद फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी को भी निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ईरान से इजहार यकजहती। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए इक़दामात करें। कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो खित्ते और आलमी अमन को नुकसान पहुँच सकता है। सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों से ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ मज़म्मती करारदाद भी मंजूर। करारदाद में आलमी बिरादरी से इसराइली जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबता। इसराइली जाहिरियत की शदीद मज़म्मत। इसहाक डार ने कहा कि इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसराइली हमले के बाद दुनिया भर में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। तुर्की ने ईरान, इराक और उर्दन के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मन और रूसी एयरलाइंस की भी ईरान के लिए परवाज़ें मनसूख। कतर एयरवेज़ ने इराक, ईरान के लिए परवाज़ें रोक दी। अमाराती एयरलाइन ने ईरान, इराक, उर्दन और लेबनान में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए। इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7% से ज़्यादा इजाफा। कीमत $74 फ़ी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी WTI की कीमत $73 फ़ी बैरल से ज़ायद। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। सिंध में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाने का ऐलान। बजट में पेंशन में 8% इजाफा कर दिया गया। सिंध का आइंदा माली साल का 34 खरब 51 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश। तरक्याती मनसूबों के लिए 520 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के बजट में 12.4% इजाफा। 523 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। सेहत का बजट 8% बढ़ाकर 302 अरब रुपए मुख्तस।
खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस 15 से बढ़ाकर 20% मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 20 खरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश। सेहत का बजट 19% बढ़ाकर 276 अरब रुपये मुकर्रर। तालीम के बजट में 11% इजाफा, 363 अरब रुपये मुख्तस। कराची के नए मेगा मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 2 अरब 36 करोड़ रुपए से ज़ायद तजवीज़। FVR, BRT और ऑरेंज लाइन के लिए 1 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद मुख्तस। K4 मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए से ज़ायद तजवीज़। कराची में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कुरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की बेहतरी के लिए इक़दामात भी बजट का हिस्सा। सिंध असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह को बजट पेश करते हुए हेडफोन लगाना पड़े। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डेस्क का घेराव किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि वज़ीर आला ने फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला। सिंध का बजट किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। विफाकी बजट में कराची के लिए कुछ नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी कराची को पानी नहीं देना चाहते। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा MKM को कराची की फिक्र होती तो वफाकी बजट के दौरान एहतजाज करते। मुत्तहिदा की सियासत सबके सामने है। पीपल्स पार्टी ने कराची से गुंडागर्दी भत्ताखोरी की सियासत का खात्मा किया। असम्बली में MKM और PTI का गठजोड़ सामने आया। पीपल्स पार्टी किसी की धमकियों से नहीं डरती। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस और टोकन टैक्स खत्म। 4.9 मरले तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दे दी गई। माइंस एंड मिनरल सेक्टर में सीमेंट रॉयल्टी की शरह को बढ़ा दिया गया। जायदाद की अलाटमेंट और ट्रांसफ़र की स्टैम्प ड्यूटी 2 से कम करके 1% मुकर्रर। 36,000 रुपये माहाना आमदन तक प्रोफेशनल टैक्स खत्म। बिलावल भुट्टो ने कहा भारत ने सिंतास मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर दिया। माहौलियाती वसाइल को हथियार बनाना खतरनाक मिसाल है। सिंतास जैसे मुआहदे कमज़ोर हुए तो इलाकाई अमन को खतरा होगा। ब्रसेल्स में यूरोपियन थिंक टैंक से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पेशकश के जवाब में बिला इश्तियाल जारहियत की। भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफा कहा कि इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो की यूरोपीय यूनियन से माहौलियाती मालियाती मुआवनत में इजाफे की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के पानी के हक पर कोई रुकावट काबिल कबूल नहीं। कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब दिया। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले लेना पड़े। पाकिस्तान अब मुआशी इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन है।